ताज़ा तरीन खबर यह सामने आ रही है कि सऊदी अरब की तरफ से इंतहाई होलनाक किस्म का हमला किया गया है और यूएई की कमर को तोड़ दिया गया है। सऊदी अरब ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। यूएई बैक्ड फोर्सेस जो हैं यमन के मिलिट्री के जो काफिले हैं उनके ऊपर सऊदी अरब की रॉयल एयर फोर्स ने एक और स्ट्राइक कर दी है। यूएई ने जो हमला हुआ है यूएई के तैयारों पर जो लेकर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वहाँ असला लेकर गए, लेकिन यूएई कह रहा है कि हमें मायूसी हुई इस हमले की और जहाज़ों में असला नहीं था। मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात हैं, खौफ है मुझे। अब इंतजामात पक्का हो गए हैं। मुसलमान अगर इसराइल के साथ नहीं लड़ते आपस में तो जरूर लड़ेंगे। 59 कंट्री पर तेल भी है, सोना भी है, मिनरल्स भी हैं, दुनिया की तमाम तक एग्रीकल्चर भी है, तो गैरत नहीं है। बस खत्ते को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कहीं ना कहीं पे इट्स अ रियल कंपटीशन विद इन द जीसीसी। यूएई अपने आप को असर्ट करना चाहता है, सऊदी अरेबिया अपनी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है उस पे वो अपना ताकत रखना चाहता है, उसको लूज नहीं करना चाहता। तो ये मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू इरप्ट इनटू वॉर और हम जो हैं उस जंग के अंदर, उस आग के अंदर सबसे बीच में फंसेंगे। मोहम्मद बिन जायद सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन इस जंग के अंदर जो है ना हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारे न्यूक्लियर असासे चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी गहमा गहमी है और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया के यानी उम्मा देश के दो पावरफुल देश सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच में एक टेंशन का बढ़ जाना, जो कि विजिबली तब सामने आ गई ऊपर जब सऊदी अरब ने यूएई के दो जहाज़ों के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, यह कह करके कि उनमें यूएई हथियार भेज रहा था यमन के उस ग्रुप के पास जिसको कि सऊदी अरब बागी समझता है। और उसके बाद फिर देर रात फिर से जैसा कि बताया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से फिर हमला कर दिया गया यूएई के उस सपोर्टेड ग्रुप के ऊपर। हालांकि बताया यही जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ही समझदार देश हैं और यह मामला ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और फिलहाल शांति हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर के, और ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट देश हैं उनके बीच जो पॉलिटिक्स है और रीजन में जो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा युद्ध या घमासानकरण हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इसी बात का खौफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को सता रहा है कि उस समय फिर पाकिस्तान क्या करेगा, किसका साथ देगा। नाज़रीन इकराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। दो बरादर इस्लामी मुल्क, एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात। दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, सऊदी अरब ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता कबायली गिरोह जो हैं उन्होंने एसटीसी के बेस पर, मिलिट्री कैंप पर हमला करके मुबैना तौर पर जो यूएई की बख्तरबंद गाड़ियाँ बच गई थी, जो कि इनिशियल सऊदी की स्ट्राइक के अंदर तबाह हुई थी और कुछ बच के इस बेस पर लाई गई थी, उन गाड़ियों को मकामी कबायली गिरोह जिनकी सऊदी अरब हिमायत करता है उन्होंने तबाह कर दिया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हौसी जो हौसी बागी हैं, हौसी बागियों ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, याद रखिएगा कि यूएई और सऊदिया हौसियों के खिलाफ ही हैं और हौसी जो है उनके हवाले से कहा जाता है कि वो ईरान बैक्ड है, ईरान बैक्ड मलेशिया है। और ये यमन एक आप कह लें कि प्ले ग्राउंड है या वॉर ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सी आलमी ताकतें या बहुत सी गल्फ और मिडिल ईस्ट की ताकतें जो हैं उनके इंटरेस्ट हैं। अब एक तरफ तो ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी होंगे, उनके खिलाफ तो दोनों मुल्क हैं, लेकिन फिर जो इनिशियल यमन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर सऊदी अरब और यूएई में इख्तलाफ है। अब इस चीज़ को आप समझिएगा, और इत्तलात ही आई है, हौसी एक रहनुमा जो है उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया और हौसी रहनुमा ने क्लेम किया है कि यूएई जो है, यूएई के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई यूएई ने हमें कहा है कि हम नियोम शहर, जो मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, नियोम शहर जो है उसके ऊपर हम हमला कर दें और इसकी फंडिंग और कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हौसियों को देगा, लेकिन हमने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो इनके इस क्लेम को वेरीफाई नहीं कर सकते। इस तरह से भी देखा जा रहा है, कुछ तज्जियाकार जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हौसी जो है उन्हें पता है कि यूएई और सऊदी उनके खिलाफ 10 साल पहले उतरे थे 2015 में मैदान में यमन में, तो वो चाहेंगे कि उनके दो मुखालिफ जो हैं वो आपस में लड़ें और वो फ्यूल द फायर वाला जो काम है पॉलिटिकल एक मूव हो सकता है और शायद यूएई ने ऐसा ना कहा हो। ये एक पॉसिबिलिटी जो है, ये इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट जो है वो हौसी रहनुमा जो है उसकी स्टेटमेंट के अंदर इस पॉसिबिलिटी को जरूर कनेक्ट कर रहे हैं। सेकंड डेवलपमेंट ये हुई
रिपोर्टेडली जो ऑन ग्राउंड बहुत से यमन के मीडिया सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल जो है, ये रात की डेवलपमेंट थी, सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक किसके ऊपर की? सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल जो है उन्होंने स्ट्राइक उन्होंने की जो मिलिट्री बेस है STC का, उसके ऊपर, और UAE की बाकी बख्तरबंद गाड़ियों का क्लेम किया। अब नई खबर नाज़रीन इकराम ये आ रही है कि सऊदी अरब की रॉयल जो एयरफोर्स है उसने कुछ UAE बैक्ड फोर्सेस जो हैं यमन के हज़रमौत रीजन जो है उसके अंदर मिलिट्री के जो काफिले हैं उनके ऊपर सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स ने एक और स्ट्राइक कर दी है। यानी सऊदी अरब जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ द वे जा रहा है, खुलकर खेलने का फैसला कर चुका है सऊदी अरब, और इस वक्त एक बड़े लेवल पे सऊदी अरब जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है। यानी सऊदी अरब जो है वो एक तरह से आप कह लें कि सॉफ्ट पावर जो है उसके बजाय अपनी हार्ड पावर जो है और एक हार्ड स्टेट जो है उसकी तरह से एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यमन को एक डायरेक्ट थ्रेट देखता है अपने बॉर्डर्स और अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। UAE ने भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऐसे स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमें डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है सऊदीया की स्टेटमेंट पर और हमें दुख हुआ है कि ऐसी स्टेटमेंट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन UAE ने यह कहा कि हम सऊदी अरब के से सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ उठाए गए हर इकदाम की मुखालफत करते हैं। यानी उन्होंने एक रीजनेबल स्टेटमेंट दी, लेकिन अब देखना यह है कि दोनों साइड्स जो हैं उनके एक्शंस जो हैं दे वुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। UAE की फोर्सेस ऑफिशियली दे आर लीविंग यमन। अब फुटप्रिंट रहता है वहां पर, नहीं रहता। STC कितनी एम्पावर होती है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर एक कार्रवाई की और जो UAE जिनको सपोर्ट करता है सेपरेटिस्ट ग्रुप, उनके जो मिलिट्री हार्डवेयर था उस पर हमला किया। आज बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट जारी की, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, कि जो UAE एक्शन ले रहा है वो बड़े डेंजरस हैं, वो हमारे जो कोलिशन टू रिस्टोर लेजिटिमेसी ऑफ यमन के हक में नहीं है, और किंगडम जो है सऊदी अरेबिया जो है वो समझता है कि जो इसकी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा वो इसकी रेड लाइन होगा, और किंगडम जो है वो कोई भी ऐसे स्टेप लेने से हेजिटेट नहीं करेगा। अब जो सऊदी अरेबिया है उसकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी जो यमन की है उसके लिए एक्शन लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की, और हमारे जो GCC के प्रिंसिपल्स हैं उस हवाले से। लेकिन मैंने इसको जब थोड़ा स्टडी किया, देखें ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा है क्या। आप इस सारे खित्ते को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कहीं ना कहीं पे इट्स अ रियल कंपटीशन विद इन द GCC। UAE अपने आप को असर्ट करना चाहता है, सऊदी अरेबिया अपनी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है उस पे वो अपना ताकत रखना चाहता है, उसको लूज़ नहीं करना चाहता।